जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह राजा बस स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे और वो भी क्वेश्चन हम ये शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, है ना। तो इनमें हमने उन क्वेश्चनों को नहीं लिया है जो बिल्कुल ही सिंपल हैं, ठीक है। जो थोड़े से भी मतलब अच्छे हैं उन क्वेश्चनों को हमने इसमें ले लिया है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है एक भिन्न 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है। एक भिन्न 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है तो परिणाम भिन्न को फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है। तो मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। तो देखिए 3/5 भिन्न थी, इसमें से 2/5 घटा दिया, ठीक है। अब जो परिणाम आएगा उसमें 120% जो है बढ़ा दिया जाता है। तो जो वृद्धि होती है उसे निकालना है। तो जो 1/5 ही आ जाएगा, इसको मैं 6/5 लिख सकता हूँ, ठीक है कि नहीं, है ना। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 6/5 कितना आ जाएगा, 6/25 सॉरी। अब मूल भिन्न से देखना है कितना परसेंट वृद्धि और कितने परसेंट कमी हुई है। तो 3/5 रेशियो ले लो उनका, 5 से 5 बार जाएगा, 25 ही हो गया, 5 3 15, है ना। तो बोल सकता हूँ यो आ गया 6 और 15 का रेशियो। तो 3 दूनी 6 5 15, तो कितने की वृद्धि, कितने की कमी हो गई। तो आप बोले सर 3 की, कितने पर, 5 गुणा 100। तो 3/5 कितना होता है, 60%, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 66% में बेचकर व्यापारी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होता। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो है अंकित मूल्य 100 रुपये है। अंकित मूल्य 100 रुपये माना, तो 66 में बेचेगा और बोलता है कि 11% लाभ होता है। तो मैं बोल दूँगा कि 11 मतलब 10% का लाभ होता है। तो 10% का मतलब होता है कि 10 की चीज़ को 11 में बेचा होगा। तो ये 11 की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये CP आ जाएगा। तो 11 चक्के 66, ये आ गया 60, यानी 60 बोल सकता हूँ कि CP है उस वस्तु का। बोलता है उसे अंकित मूल्य के 80% में बेचा जाता है। मतलब अंकित मूल्य हमने 100 माना था, तो अंकित मूल्य 100 है। तो 3 की चीज़ 4 में बेची तो 1/3 का प्रॉफिट, यानी 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, 17 भाग देंगे तो शेष पर निकालना है। तो देखो इसमें 17 भाग देंगे तो 9 शेष पर बचेगा, इसमें देंगे तो 2 बचेगा, अगले में देंगे तो 3 बचेगा। 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 में 17 से डिवाइड देंगे 17 तिया 51 होता है। कोई 3 शेष पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सब बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त बिंदु M पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। अगला हट जा। PQ दोनों वृत्तों की ओवनेस स्पर्श रेखा है। PQ संपर्क बिंदु है। तो MPQ 38 है, तो MQP निकालिए। देखो दो वृत्त हैं इस प्रकार से, इनकी एक ये ऐसी रेखा है जो P और Q पर जो है टच करती है, यानी यहाँ पर एक संपर्क पॉइंट होगा, ठीक है। तो कौन सी रेखा है, PQ दोनों वृत्तों को रेखा है PQ संपर्क बिंदु और MPQ 38 है। तो इस प्रकार से जो है लाइन गई होगी। MPQ 38 है, ये 38 है। आप जानते हैं ये वाला एंगल 90 होता है, तो इसको 90 में से घटा देंगे तो 60 और 52 बचेगा, ठीक है कि नहीं बचेगा भाई। ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये 38 हो गया, इन तीनों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो आप देखो जो बेलन है ये केवल समझाने के लिए ध्यान रखना है इसको, एग्जाम में तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ही कि जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है तो ये क्षेत्रफल की बात करते हैं। इस वाले की कलर चेंज कर लेता हूँ, इस वाले की, ठीक है। और जब कुल बात करते हैं तो इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब। और ये क्या है, सर्कल है, तो मतलब आपको चाहिए 2πr² की वैल्यू, और 2πr² की वैल्यू निकाल के आप उसको इसमें जोड़ देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे देखो पहले रेडियस तो चाहिए होगी, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ा 2/7 22/7 सॉरी पाई r 2πr इंटू h मुझे पता नहीं है, तो h तो पता है 14, बाकी बराबर है 88 के, है ना। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से जाएगा 22 बार और 22 से जाएगा 22 बार, यानी r की वैल्यू आएगी कुल मिला के 1। r कितनी आ जाएगी 1, इसमें रख दो r 1, तो दिया जाएगा 2 इंटू 22/7, और r की वैल्यू 1 रखोगे 1 ही आएगा, 22 दूनी 44/7। बस 44/7 को इसमें 88 में जोड़ देना है। तो 7 8 56 असलाई 5 और 7 8 56 56 5 61, यानी 616 प्लस 44/7। तो जोड़ेंगे 16 4 20, यानी 60 हो जाएगा, यानी 660/7 आपका आंसर आना चाहिए, है कि नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समकोण त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि BAC 90 डिग्री है, AD BC पर लंबवत है। यदि ABC का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर है, ECD का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर और AC 5 है, तो BC की लंबाई बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से देखो, ये 90 डिग्री है, किस पर है 90 डिग्री? A पर, तो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। बोला है कि AD BC पर लंब है, ये लंब है इस पर, यानी ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ठीक है। और बोला है कि ये 63 है, नहीं पूरे का 63 है, और इसका कितना है? इसका 7 है, तो इसका कितना बचेगा? 7 8 56, 7 9 63, ये 56 बचेगा। बस खत्म हो गया सवाल। अब आप देखो कि अगर मैं बोलूँ ये एंगल थीटा मैं मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये आप बोलो सर, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 डिग्री, तो ये थीटा हो जाएगा। इसको भी तो थीटा होना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर ये भी क्या है? ये भी 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि देखो, दो त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के, है कि नहीं भाई? बस अब बोलियो। अब देखो, अब क्या करना है अपन को? कौन सी भुजा निकालनी है? BC की लंबाई निकालनी है। अब देखो BC कौन सी लाइन है? BC है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने बड़े वाले में। तो अब देखो, बड़े वाले का एरिया रख रहा हूँ मैं पहले, तो बड़े वाले का एरिया कितना है? तो देखो, आप जानते हो कि ऐसे समझो कि त्रिभुज ABC का जो अनुपात है और त्रिभुज ACD है, अगर मैं इनकी भुजाओं का रेशियो लूँगा तो क्या करना पड़ेगा? भुजाओं के साथ स्क्वायर करना पड़ेगा। ये साइड 1 S और S2 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, तभी तो रेशियो बराबर होते हैं। बोले सर बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हैं ना इस बात को आप? अब देखो, अगर मैं बोलूँ ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो ABC का टोटल क्षेत्रफल था आपका 63। ACD का कितना था? तो ACD का जो क्षेत्रफल दिया रखा वो 7 दे रखा है। अब देखो, भुजा की करना पड़ेगा स्क्वायर। अब भुजा कौन सी लेंगे? जो अपन को निकालनी है। अब बड़े वाले में कौन सी पूछा? BC का किसके सामने है? 90 डिग्री के सामने। तो BC मुझे नहीं पता, तो BC को मैं x मानूंगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सी है? ACD में, इस ACD में 90 डिग्री के सामने कौन सी आ रही है? तो AC आ रही है। AC कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यार आंसर पॉइंट में आना चाहिए, पॉइंट में आ रहा है। BC की लंबाई ना 90 डिग्री के सामने ये हो गया, 90 डिग्री के सामने ये हो गया 25। हाँ ठीक होगी, दिक्कत नहीं है। देखो देखो, 7 नंबर 63 और 25 नंबर कितना होता है? 225। 25 नंबर 225 होता है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 225 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 225 ही होता है ना भाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट। ये तो सिंपल है, कुछ नहीं, थीटा की जगह 0 रख दो, तो साइन 30 और माइनस कॉस 30 ये दोनों बराबर होते हैं। तो जो अगर दोनों बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस कट ही जाएगा, क्योंकि बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समांतर जीवाएँ हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। ये दो जीवाएँ हैं यहाँ पर, ये इसका सेंटर होगा। अब देखो, 26 सेंटीमीटर व्यास है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 13 होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी रखी? 10। हाँ, अच्छा, इनकी लंबाई 5 है, प्रत्येक की लंबाई 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक इस जीवा की लंबाई कितनी होगी? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 8। अगर ये 8 है तो यहाँ भी कितना होगा? 8, क्योंकि दोनों लंबाई बराबर है, तो 8 और 8 16। दोनों जीवा के बीच की दूरी पूछा क्या था? दोनों जीवा के बीच की दूरी देख, 8 13 नहीं यार, ट्रिपलेट ये नहीं है, ट्रिपलेट तो कुछ और है। मतलब ट्रिपलेट में क्या होता है? ये 12 होता है ना? 5 12 13 ट्रिपलेट होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है तो ये भी 12 होगा, तो 12 12 कितना हो गया? 24। सॉरी भाई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 10 कुर्सियों खरीदना है चाहता है एक व्यक्ति। 10 कुर्सियों का कुल मूल्य इतना है। सौदेबाजी के दौरान दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी करने में सहमत हो जाता है, जिसके बाद 10% कुर्सियाँ अधिक खरीदी
उसके द्वारा खरीदी कुर्सी का मूल्य बताओ। देखो 10 कुर्सियाँ अगर 4500 की है तो एक कुर्सी 450 की होगी। मतलब प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 10% 20% कमी करते हैं, मतलब 4/5 की बेचता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति खुश हो जाता है, एक कुर्सी ज़्यादा खरीदता है, मतलब 11 कुर्सी खरीद लेता है। वो देखो कोई 10% ज़्यादा खरीदता है ना, 10 का 10% कितना होगा एक, यानी पहले तो 10 खरीद ही रहा था, एक और खरीदता तो 11 कुर्सियों का मूल्य पता करना है। वैसे 11 का मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए, 3 6 3 9 नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, यही आपका आंसर हो गया, खत्म सवाल। ठीक है, अगला देखो सिंप्लीफिकेशन है। तो 17 5 22 10 32 16 आ जाएगा, यहाँ से -11 कर दो तो ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, प्लस 16 चौको 64, 64 और 5 कितना होता है 69, है ना 69, और -28 कर लो इसमें से, तो उनमें से 8 गया 1 6 2 6 में 2 गए 4 41, 41। अब यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस करती 13 3 39, तो बचेगा कितना 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी तीन बिंदु इस प्रकार है कि ए बी 11 है, बी सी 13 है, इन दोनों की लंबाई 24 है। तो देखो 11 और 3 कितने, 11 और 13 कितना हो रहा है 24 हो रहा है, मतलब ये तीनों लाइन से होंगी। जब लाइन से होंगे तो कोई भी ऐसा सर्कल नहीं बनेगा जो इन तीनों पॉइंट से होकर गुजर जाए। बताओ, क्योंकि ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, कोई सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से होकर गुजरेगा नहीं, तो 0 बनेगा। ठीक है, हाँ दो रेखिक समीकरण 2xy+6 और 2x-y-2 में इस क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए, उन रेखाओं को एक्स अक्ष से परिबद्ध बाउंडेड है। इसको आपको देते हैं होमवर्क, कोशिश करें कि आप कर सकें, वरना इसको शॉर्ट में मैं करवा दूंगा, हालांकि थोड़ा बड़ा है लेकिन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।